हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर, मुझे बहुत खुशी है कि सब्सक्राइबर्स के नंबर्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और मुझे खुद एक नए परिवार की फीलिंग आ रही है। मेरे लिए सब्सक्राइबर सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं है, एक नया परिवार मेरे साथ जुड़ रहा है, तो उसकी बहुत बड़ी खुशी है। और यही फैमिली में से अगर किसी का कुछ डाउट या क्वेरी है तो मुझे सॉल्व करने में बहुत खुशी होती। कई स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है, तो क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन दो। तो क्वेश्चन पेपर्स मैं सॉल्व करवा सकता हूँ, लेकिन डायमेंशनली अब पॉसिबल नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। लेकिन रफ स्केच से हर एक प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन आपको शो कर सकता हूँ और डायमेंशन के अनुसार आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं। स्टेप्स मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ, बट माइंड वेल, मैं प्रॉब्लम को रफ स्केच जैसे कोई टीचर के पास बैठे हैं और रफ ड्राइंग पर समझाते हैं, वैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और उस मेथड के अनुसार, उस स्टेप्स के अनुसार आप खुद डायमेंशन से ड्रॉ कर सकते हैं, मेथड समझ में आ जाएगी। तो आइए, आज मैं विंटर 2019 का क्वेश्चन पेपर ले रहा हूँ और उसमें ये सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन वन में तीन पार्ट है, क्वेश्चन वन ए, क्वेश्चन वन बी एंड सी। और क्वेश्चन का वेटेज है 3 + 4 + 7 मीन्स 14 मार्क्स। तो आज पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन वन ए। क्वेश्चन दिया है, कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर टू रीड मीटर्स एंड डेसीमीटर्स एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 14 मीटर्स। शो ऑन दिस स्केल अ डिस्टेंस इक्वल टू 12.4 मीटर्स। और ये क्वेश्चन आपके लिए 3 मार्क्स का है। चलिए मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन वन ए के डेटा में हमें स्केल दिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो मैं डेटा लिख दूं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, क्वेश्चन वन ए का डेटा। एंड हमें दो स्केल दिखाने हैं, डायमेंशंस मीटर एंड डेसीमीटर्स। तो हमें ये दोनों की मीटर्स एंड डेसीमीटर्स इसकी बात करनी है स्केल में, मीटर्स एंड डेसीमीटर्स। एंड इट इज लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 14 मीटर्स। मैक्सिमम लेंथ जो मेजर करनी है, मैक्सिमम लेंथ वो है 14 मीटर्स, 14 मीटर्स। और ये स्केल पर हमें जो डायमेंशन दिखाना है वो है 12.4 मीटर। तो इतना डेटा हमारे पास है। मैं आपको रफ सॉल्यूशन समझा रहा हूं। तो ये हमारे पास है, तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ। तो लेंथ ऑफ द ड्राइंग हमारे पास है 1 सेंटीमीटर और एक्चुअल लेंथ है वो 1 मीटर। तो इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, हियर 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। तो सी एम कैंसल, 1/100 ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होगा। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के बाद मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्केल, तो वो हम कैसे, एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्केल इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1/100 इंटू मैक्सिमम लेंथ मीन्स 14 मीटर। तो 14 मीटर्स इज इक्वल टू 14/100 एंड इंटू 100, तो वो हमें डायमेंशन मिलेगा सेंटीमीटर में। तो 100 कैंसल, तो 14 सेंटीमीटर लेंथ आएगी स्केल की, एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्केल। तो जैसे एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्केल मिल गई, तो मैं समझा रहा हूं कि आपको एक स्केल ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ होगी 14 सेंटीमीटर। देखो ऐसे, विड्थ कोई भी ले लो, लेकिन ये स्केल की लेंथ होनी चाहिए 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर है तो उसके 14 डिविजन्स हम बनाएंगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक डिवीजन। तो मैं डिवीजन आपको करके देता हूं। रफली
तो वैसे 14 डिवीजन हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पहला जो है डिवीजन वहां हम मार्क करेंगे 0, और ये साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, मीन्स ये साइड हमारा 13 मीटर्स मेजर होगा। और ये साइड जो है लेफ्ट साइड, उसको भी हम 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पार्ट में डिवाइड होगा। अभी जो डायमेंशन हमें मेजर करना है वो है 12.4 मीटर। तो 12.4 मीटर मीन्स 12 यहाँ से लेना है और 4 वाला मार्क यहाँ से लेना है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो मिलेगा वो 12.4 मीटर आपका आंसर होगा। तो ये रफ सॉल्यूशन है क्वेश्चन 1A, जो जीटीयू की एग्जामिनेशन में पूछा गया था, और आप डायमेंशनली सही ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, अभी क्वेश्चन 1B। क्वेश्चन 1B लोसाई ऑफ पॉइंट्स का क्वेश्चन है। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, फिगर भी दी है और एक्सप्लेनेशन ये है। OAB इज अ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म. Slider B is sliding on a straight path passing through O as shown in the figure 1 given below. Crank OA is 30 mm and rotates in the anti-clockwise direction, and the length of connecting rod AB is 100 mm. A rod NP of 30 mm length is attached to AB such that AN is equal to 40 mm and NP is perpendicular to AB as shown in the figure. Draw locus of the point P for one complete revolution of the crank. ये क्वेश्चन आपके लिए 4 मार्क्स का है। रफ मीन्स उसका जो फिगर में ड्राइंग दिया है, क्रैंक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, ये कनेक्टिंग रोड है और कनेक्टिंग रोड पर एक और लिंक जोड़ दी गई है एनपी। तो हमें पी का लोकस दिखाना है, तो उसकी मेथड मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझ लीजिए सही ढंग से। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1B जो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, लोसाई ऑफ पॉइंट्स का प्रॉब्लम है, वो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें जो क्रैंक है, ड्राइविंग लिंक, उसकी रेडियस हमें दी है OA इज इक्वल टू 30 mm। तो सबसे पहले आप एक OA ड्रॉ कर दीजिए, ये सर्कल। मैं रफ स्केच से आपको दिखा रहा हूं, लेकिन आपको डायमेंशनली ड्रॉ करना है। मैंने OA बना दिया, OA सर्कल बनाया जिसकी रेडियस है 30 mm, और सिंपल स्लाइडर क्रैंक चेन है। तो ये जो क्रैंक है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, तो हम इसके 12 डिविजन्स कर देंगे। देखिए 12 डिविजन्स मैं बना रहा हूं। एक डिवीजन 30 डिग्री एंगल का होगा और एंटी क्लॉकवाइज है, मीन्स शुरुआत अगर मैं यहां से करता हूं तो A0 है, A1, A2, A3, सेंटर पार्ट O है, A4 आप यहाँ लिख सकते हैं, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 और A फाइनल A12। तो ऐसा एक सर्कल बनेगा। अभी सर्कल के सेंटर की लाइन में ही हमारा जो मूवमेंट है पिस्टन का, वो मूवमेंट आने वाली है, और यही लाइन पर हमारा कनेक्टिंग रोड घूमने वाला है। अभी क्वेश्चन हो कि कनेक्टिंग रोड की लेंथ कितनी है, AB। तो AB हमें दिया है 100 mm। तो करना क्या है, A1 पर सेंटर रखो और 100 mm की रेडियस सेट कर दो और आर्क लगा दो। तो यहाँ जो पॉइंट मिलेगा वो आपका B1 होगा। देखिए A1 और B1 को जब मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये लेंथ 100 mm है, क्योंकि कनेक्टिंग रोड की लेंथ 100 mm दी है, लेकिन ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पर मिलना चाहिए। अभी AB पर भी एक पॉइंट है 40 mm डिस्टेंस पर, वो है N पॉइंट। तो ये N1 मिलेगा, ये डिस्टेंस 40 और ये डिस्टेंस होगा 60, और N1 से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री एंगल ले लो, और N1 से परपेंडिकुलर P1 मिलेगा, NP। तो वो है डिस्टेंस 30 mm, तो N1 P1 मिलेगा। तो एक लिंक के लिए मैंने आपको समझा दिया कि कनेक्टिंग रोड की पहली मूवमेंट तो 40 डिस्टेंस पर N ले लो, और फिर 30 डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में P1 ले लो। वैसे आप A2 के लिए कर सकते हैं, A2 से 100 mm आर्क लगा दो तो कहीं यही कहीं मिलेगा,
फिर उसको भी 40 में डिवाइड कर दो तो यहाँ N2 मिलेगा, ये मेरे लिए B2 होगा, और यहाँ पॉइंट दूसरा जो मिलेगा वो P2 होगा। तो वैसे 12 पोजीशन N की भी मिलेगी और 12 पोजीशन P की भी मिलेगी। हमें आंसर में फाइंड करना है P की पोजीशन। तो P के जितने भी पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं उस सभी पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ऐसा कोई कर्व मिलने वाला है एलिप्टिकल, एंड दिस विल बी योर आंसर, इट इज योर आंसर। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। डायमेंशन से ड्रॉ करने के लिए पहले सर्कल बना दिया, 12 डिविजन्स में डिवाइड किया, फिर उसी लाइन में सेंटर की लाइन में मुझे बी की पोजीशन मिलने वाली है तो कोई एक पॉइंट सिलेक्ट कर दो और A1 B1 की लेंथ 100 mm ले लो। 100 को फिर 40 पर डिवाइड करके एक N1 पॉइंट मिलेगा और N1 से राइट एंगल डायरेक्शन में 30 mm डिस्टेंस पर P1 मिलेगा। तो वैसे सभी कनेक्टिंग रोड की पोजीशंस के लिए ये डायग्राम कंप्लीट कर दो और फिर P की 12 पोजीशन ज्वाइन कर दो, वो आपका आंसर रहेगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन सी, क्वेश्चन 1C, ड्रॉ अ पैराबोला बाय टेंजेंट मेथड गिवन इट्स बेस एज 90 mm एंड द हाइट ऑफ द एक्सिस इज 75 mm। तो हमें पैराबोला ड्रॉ करना है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। मेथड बहुत सिंपल एग्जामिनेशन में पूछी गई है, टेंजेंट मेथड। तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से आप ये मार्क्स अर्न कर सकते हैं। तो चलिए उसकी भी मैं मेथड समझा रहा हूं और उसके अनुसार आप ये ड्राइंग बना दीजिए। क्वेश्चन 1C की बात करते हैं। यहां हमें पैराबोला ड्रॉ करना है टेंजेंट मेथड का इस्तेमाल करके। अभी क्या डायमेंशन हमें डेटा में दिया है? डेटा में दिया है कि बेस की लेंथ है वो 90 mm है, बेस 90 mm दिया है, और जो हाइट ऑफ द एक्सिस है, एक्सिस की लेंथ वो हमें दी है 75 mm। तो आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले आप बेस की जो लेंथ है वो 90 mm ड्रॉ कर दो। समझो कि ये 90 mm की मेरी लाइन है बेस, उसका सेंटर पकड़ के ये लेंथ है 75, तो 75 का डबल 150 की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, मीन्स डबल देन एक्सिस लेंथ। ये 75 और एक दूसरा 75, तो एक पॉइंट यहां मिल जाएगा। ये पॉइंट को दोनों एंड से ज्वाइन कर दीजिए तो एक ट्रायंगल जैसा तैयार हो जाएगा। देखिए, ये 75 है, ये भी 75 है, मीन्स टोटल लेंथ ये जो है वो 150 की है और बेस है 90 mm। जैसे ये ट्रायंगल आपको मिला, ट्रायंगल की दोनों साइड जो है इक्वल साइड्स, उसको इक्वल डिवीजन में डिवाइड करना है। समझो कि मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, तो ये साइड को मैं 10 पार्ट में डिवाइड करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और नंबरिंग कैसे करेंगे? समझो कि मेरा 0 है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वैसे इसको भी 10 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन 10 है तो यहां से शुरुआत करो, फिर से ये 0 हो गया, यहां से 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और जैसे नंबरिंग कर दिया 10 और फिर से यहां से शुरुआत की 0 से, तो यहां लास्ट पॉइंट 10 मिला। 1 को 1 के साथ जोड़ दीजिए, 2 को 2 के साथ ज्वाइन कर दीजिए, 3 को 3 के साथ। वैसे सभी एक लाइन को ज्वाइन करेंगे तो एक टेंजेंट जैसा शेप मिल जाएगा। 4 है तो 4 का कनेक्शन 4 के साथ होगा, 5 का 5 के साथ होगा, 6 का 6 के साथ, 7 के साथ, 8 का 8 के साथ और 9 का 9 के साथ। तो ऑटोमेटिकली यहां अंदर जो कर्व मिलने वाला है वो आपका पैराबोला होगा। और ये जो 10 लाइन है वो अलग अलग पॉइंट पर टेंजेंट बनने वाली है। तो इस मेथड को हम टेंजेंट मेथड कहते हैं। इस मेथड को हम टेंजेंट मेथड कहते हैं। प्रोसीजर बहुत सिंपल है। पहले 90 की लाइन बेस, फिर ये जो एक्सिस वाली लाइन है वो 75 प्लस 75 150 की लेंथ, ये दोनों साइड मिल गई। दोनों साइड को इक्वल डिविजन्स में डिवाइड कर दीजिए
इधर 10 12 आपको जो भी कन्वीनियंट लगे वो, और फिर आमने सामने पॉइंट्स जोड़ दीजिए, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3। तो इनर जो कर्व जो मिलने वाला है वो आपका पैराबोला होने वाला है। स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।